बात की जाए स्ट्रीट फूड की तो सबसे पहले हमारे मन में पाव भाजी की याद आती है। मुंबई की पाव भाजी पूरी वर्ल्ड फेमस है। तो चलिए आज बनाते हैं स्ट्रीट स्टाइल पाव भाजी, वो भी मिनटों में। और प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फूडीज पैराडाइज। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। पाव भाजी बनाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ सब्जियों को बॉईल करनी है। उसके लिए मैंने एक कुकर में 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल डाला है। साथ ही में उसमें खड़ा जीरा मिलाना है। जीरा के तड़कते ही हमें उसमें मिलानी है 2 टीस्पून के करीब पाव भाजी मसाला। अब हमें इसमें जल्द से ही मिलानी है 3 कटी हुई टमाटर। टमाटरों को अब हमें 1 मिनट तक कम से कम सौटे करते रहना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने टमाटरों को मसाले के साथ भुनना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही अब हम इसमें अगली सब्जी मिलाएंगे, वो है कैरेट। कैरेट मैंने एक ली है, वो भी चॉप करके। साथ ही मैं उसमें एक चॉप्ड बीटरूट मिला रही हूँ। अब हमें इसे 10 सेकंड तक सौटे करना है। हम यहाँ पे कैरेट और बीटरूट का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें पाव भाजी की कलर अच्छी चाहिए। अब साथ ही में हम इसमें मिला रहे हैं 2 चॉप की हुई आलू। आलू बाइंडिंग के लिए बहुत जरूरी होती है, तो जरूर डालें। सभी सब्जियों को कम से कम 10 सेकंड तक सौटे कर लें। इसके साथ ही अब हमें इसमें नेक्स्ट मिलानी है नमक। नमक मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून के करीब इस्तेमाल किया है। अब इसे अच्छी तरह से सब्जियों के साथ मिक्स करें। अब साथ ही हमें इसमें मिला देना है हाफ कप के करीब पानी। सब्जियों में खुद ही मॉइस्चर रहता है, इसलिए ज्यादा पानी डालने की जरूरत नहीं है। हाफ कप पानी काफी है। अब हम अच्छी तरह से इसे सब्जियों के साथ मिक्स कर देंगे ताकि सारे मसाले और नमक एक साथ सब्जियों में मिक्स हो जाए। साथ ही मैं यहाँ पे कुछ गोभी का इस्तेमाल भी कर रही हूँ। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो करें, ना हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अब इसे मैं सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। इसके बाद हमें कुकर की लिड लगाकर इसे बंद करके कम से कम 2 विसल आने तक पकाना है। पहला विसल हमें हाई फ्लेम पे देना है। उसके बाद दूसरे विसल के लिए हमें गैस की फ्लेम लो कर देनी है। हमारी कुकर वाली सब्जी तैयार हो गई है। अब प्रिपेयर करते हैं तड़का। तड़का के लिए मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है। साथ ही मैं इसमें मिला रही हूँ 50 ग्राम के करीब बटर। जी हाँ, पाव भाजी में बटर डालने में बिल्कुल कंजूसी ना करें। पाव भाजी में बटर बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है, इसलिए पाव भाजी में बटर डालना जरूरी है। इसके साथ ही मैं इसमें मिला रही हूँ ग्रीन चिली और क्रश्ड गार्लिक, जो कि 1 टेबलस्पून के करीब है। अब हमें हरी मिर्च और गार्लिक का जो हमने क्रस्ट मिलाया हुआ है उसे 30 सेकंड तक सौटे करना है, जब तक कि गार्लिक की रॉ स्मेल ना चली जाए। पाव भाजी थोड़ी तीखी और चटपटी होती है, तो ग्रीन चिली बिल्कुल स्किप ना करें। अब बारी है हमारे अनियंस मिलाने की। मैंने यहाँ पर 2 बड़े प्याज को चॉप करके इसमें मिलाया है। अब अनियंस को यहाँ पर हमें 10 से 15 सेकंड तक ही सौटे करना है। हमें अनियंस को यहाँ पे बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का पिंक होना चाहिए। अब बारी है कैप्सिकम मिलाने की। मैंने यहाँ पर एक छोटे कैप्सिकम को चॉप करके मिलाया है। साथ ही मैं मिला रही हूँ यहाँ पर पालक। जी हाँ, मैंने यहाँ पर चॉप पालक भी मिलाए हैं। अगर आपके पास हो तो आप जरूर डालें। पालक डालने से भी पाव भाजी का टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है और ये बहुत ही न्यूट्रिशियस होती है। अब हमें सारी सब्जियों को कम से कम 1 मिनट तक हाई फ्लेम पर सौटे करते रहना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं सब्जियों को सौटे कर रही हूँ, जो हमें 1 मिनट तक करनी है। नेक्स्ट हमें इसमें मसाले मिलाने हैं। मसालों में मैंने यहाँ पर कश्मीरी चिली पाउडर लिया है, जो कलर बहुत ही अच्छा पाव भाजी को देता है। 2 टीस्पून के करीब है। अब मैं इसमें पाव भाजी मसाला मिला रही हूँ, वो भी 2 टीस्पून के करीब है। नमक स्वाद अनुसार मिलाए। नमक मिलाते वक्त इस बात का भी ख्याल रखें कि हमने उबले हुए जो हमारी सब्जियां हैं उसमें भी नमक 1 टीस्पून मिलाया था। नेक्स्ट हमने यहाँ पर मिलाई है मटर। मैंने यहाँ पर फ्रोजन मटर का इस्तेमाल किया है, जो हाफ कप के करीब है। इसके साथ ही मैं यहाँ पर कुछ कसूरी मेथी भी इस्तेमाल कर रही हूँ। जी हाँ, कसूरी मेथी मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून के करीब इस्तेमाल किया है। साथ ही में हमें डालनी है इसमें चॉप्ड की हुई कोरिएंडर, जो हमें अभी ही भाजी में मिला देनी है। उसके बाद हमें सभी सब्जियों को कम से कम 1 मिनट तक सौटे करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं सब्जियों को सौटे कर रही हूँ, जो कि हमें 1 मिनट तक करते रहनी है, ताकि भाजी में किसी भी सब्जी का रॉ टेस्ट ना आए।
अब हमें यहाँ पर फिर से थोड़ी सी बटर का इस्तेमाल किया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसे सब्जियों के बीच में रखकर पकाएं, जो बहुत ही अच्छा बटरी टेस्ट देता है। अब हमने यहाँ पर फ्रेश लेमन जूस का इस्तेमाल किया है। इसे अच्छी तरह से भाजी में निचोड़ दें, जो कम से कम 1 टेबलस्पून के करीब होगा। नींबू को हमने अपनी भाजी में निचोड़ दिया है। अब हम अपनी भाजी को अच्छी तरह से एक मिक्स देंगे। उसके साथ ही हमें अब अपनी बॉइल्ड की हुई सब्जियों को भी इसमें मिलाना है। तो अब हमें कुकर की लिड ओपन करनी है। कुकर की लिड खोलते ही हमें हमारी सब्जियां मिलेंगी, जो बिल्कुल पककर तैयार है। अब हम इसे अच्छी तरह से क्रश करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं एक भाजी क्रशर की हेल्प से सारी सब्जियों को क्रश कर रही हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने अपनी सारी सब्जियों को क्रश कर दी है। अब आप देखिए, हमें ऐसे ही सब्जियों को क्रश करनी है। अब बारी है बॉइल्ड वेजिटेबल्स को तड़के वाली वेजिटेबल्स में मिक्स करने की। हमने यहाँ पे वेजिटेबल्स मिक्स कर दी हैं। अब हम इसे कुछ देर तक पकाने वाले हैं। आपको अभी दिख रहा होगा कि हमारी सब्जियां पूरी तरह से फ्रेश नहीं हुई है। इसका एक कारण है कि सब्जियों ने पानी काफी छोड़ दिया था, इसलिए हमारी सब्जियां पूरी तरह से फ्रेश नहीं हुई हैं। तो अभी हम क्या करने वाले हैं कि हम अभी इस वेजिटेबल्स को, जो कि पैन में है, इसे ड्राई करके उसके बाद इसे क्रश करने वाले हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने वेजिटेबल्स को फिर से पैन में क्रश करना शुरू किया है। भाजी अब पूरी तरह से क्रश हो चुकी है और थोड़ी ये ड्राई भी हो गई है। तो हमने यहाँ पर 1 कप के करीब पानी मिलाया है। पानी हमें इसलिए मिलानी है कि हमें भाजी की कंसिस्टेंसी ऐसी रखनी है कि जब हम उसमें पाव को डिप करें तो पाव जो है भाजी को बिल्कुल एब्जॉर्ब कर ले। ऐसी हमें भाजी की कंसिस्टेंसी रखनी है, इसलिए हमें पानी 1 से 1.5 कप के करीब मिलानी है। अब गार्निशिंग के लिए हमें मिलानी है कुछ कोरिएंडर लीव्स। मैंने यहाँ पर चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स का इस्तेमाल किया है और आप देखिए, हमारी तीखी चटपटी पाव भाजी बनकर बिल्कुल तैयार है। अब बारी है पाव सेकने की। तो मैंने यहाँ पर एक गरम तवे के ऊपर 1 टेबलस्पून के करीब बटर रखा है। बटर रखने के बाद अब हम उसमें डालने वाले हैं 1 टेबलस्पून के करीब पाव भाजी मसाला। मसाला डालते ही इसे जल्दी से मिक्स करें और उसके बाद हमें इसके ऊपर अपने पाव को डालना है। पाव हमने 2 टुकड़े में कर लिए थे। अब हम इसे अपने मसाले के ऊपर थोड़ी देर तक सेकने वाले हैं। पाव को सेकने से पहले आप इस बात का ख्याल रखें कि आपका तवा बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, वरना बटर डालने के बाद मसाला डालते ही हमारे मसाले जल सकते हैं। इसलिए इस बात का ख्याल रखें कि हमारा तवा मीडियम गर्म ही हो। अब मैंने यहाँ पर फिर से थोड़ा सा बटर उसके ऊपर पाव के ऊपर लगा दिया है और मैं इसे सेक रही हूँ। बस हमें 5 से 7 सेकंड तक ही इसे घुमाते हुए सेक देना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारे पाव का कलर कितना अच्छा आ गया है। आप अगर इस तरह से पाव सेक कर अपनी पाव भाजी के साथ खाएंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है। मैं इसके साथ आपको और एक टिप देना चाहूंगी। आप मसाले के साथ चाहे तो बनी हुई थोड़ी सी भाजी भी डालकर आप पाव के ऊपर सेक सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है। ये हमारा गर्मा गर्म और नरम मुलायम पाव बनकर भी तैयार है। आप गर्मा गर्म इसे पाव के साथ सर्व करें, एक्स्ट्रा बटर मार के और नींबू मार के। ये खाने में बड़ी ही स्वादिष्ट लगेगी।